दोस्तों गजब हो गया। मोदी की सभा में भयंकर मारपीट, भिड़ी आक्रोशित महिलाएं, मुंह पर सुना दिया, कुर्सी फेंक फेंक करके मारा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या वाकई मोदी और मोदी की डबल इंजन की सरकार में जनता विशेषकर महिलाएं खुश नहीं हैं? आखिर मंच पर मोदी के मंत्री नारे लगवा रहे थे, अचानक महिलाओं का गुस्सा कैसे फूट गया और मुंह पर ही कैसे सुना करके किस तौर पर हंगामा किया दोस्तों। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ में क्या हुआ है और जेडीयू के विधायक के साथ क्या हुआ, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहें दोस्तों। गजब का रेला चल रहा है। उधर मोदी के नारे लगवाए जा रहे थे, इधर कुर्सी फेंको मुंह पर सुनाओ अभियान शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की रैली में कैसे कुर्सियों से लेकर के दौड़ाया गया और यह सब कुछ बिहार की जनता का आक्रोश था, वो भी महिलाओं का। दोस्तों मंत्रियों के जमात मंच पर मोदी के नारे लगवा रही थी और मंच के नीचे आक्रोशित महिलाओं ने कुर्सियां चलानी शुरू कर दी। अपनी दयनीय स्थिति से परेशान मुंह पर ही विरोध करते करते कुर्सी फेंक के मारने लगे। आपको यह भी दिखाएंगे कि मोदी शाह के प्यारे केंद्रीय मंत्री के साथ हुआ क्या, नित्यानंद राय के साथ, और शाह के मंत्रालय में उनके, ये तो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नित्यानंद राय, जेडीयू के विधायक के साथ क्या हुआ अलग से। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे पहले फेज के चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से एनडीए में घमासान मचा हुआ दोस्तों। विस्तार से सब कुछ चंद मिनट आप मेरे साथ में बने रहें दोस्तों। शुरुआत इस वीडियो के साथ में करते हैं। इस शो को देखिए, आवाज सुनिए, फिर सोचिए है क्या। मोदी वालों ने मोदी के साथ कुर्सी फेंकना कैसे शुरू किया। दोस्तों मोदी कैबिनेट के मंत्री नित्यानंद राय का ऐसा विरोध कि बिहार के चुनाव की फिजा ही में एनडीए के लिए डामाडोल होने लगी। और बात सिर्फ नित्यानंद राय तक ही नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तक भी पहुंची। देखिए इस वीडियो में और सुनिए आक्रोश कैसे किस तौर पर सामने ही उनके मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। और दोस्तों बात सिर्फ मंत्री जी और अध्यक्ष जी तक होती तो फिर एक अलग बात थी, मगर इस बीच में बीजेपी की विधायकों को भी चुन चुन कर किस तौर पर दौड़ाया जा रहा है, कैसे उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है, इस वीडियो में देखिए। विधायक जी का गाड़ी जो गोली चलाना चाहते हैं पब्लिक पे, बिना बिहारी का गाड़ी है, बिना बिहारी का गाड़ी है, यहाँ पे गोली चलाते हैं, बिना बिहारी का लाल का गाड़ा हुआ है, लाल तरह का लूरे दे क्या गोली चला जाए, गाड़ी लेके घूमते हैं विधायक जी बिना बिहारी से। दोस्तों इतना ही नहीं, बीजेपी के एक और विधायक के साथ में क्या कुछ हुआ है, इस खबर को देखिए। एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज लौरिया में बीजेपी के माननीय एमएलए जी योगापट्टी के मिश्रौली उच्च विद्यालय में बैठक के दौरान पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने 15 वर्षों के विकास कार्यों पर सवाल उठाया तो जवाब देने के बजाय विधायक जी नाराज हो गए, तू मैं करने लगे। माननीय जी, जनता जाग चुकी है, जायज सवाल करेगी, सार्थक जवाब भी देना होगा। अब उसमें हैशटैग करके उन्होंने लिखा है कि आरोप है कि इनके सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों पर बंदूक तक तान दी, और उसमें किसी वीडियो का जिक्र करते हुए लिखते हैं
ग्रामीणों द्वारा भेजा गया है। अगर जनता अपना हक मांगे और उसे धमकाया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। अब की बार भगवान रूप जनता सही फैसला जरूर लेगी। इस वीडियो और स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार उन्होंने लिखी अपनी बातें। दोस्तों, ये स्थिति है। यह आक्रोश सिर्फ बीजेपी नेताओं तक सीमित नहीं है, उनके मंत्रियों तक सीमित नहीं है। उनकी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ भी ऐसा ही है। जेडीयू के विधायक के साथ क्या हो रहा है देखिए। मुंह पर ही जनता कह रही है वोट नहीं देना। आपने किया क्या इस क्षेत्र के लिए? नहीं कहले रहुआ खातिर जगदीशपुर में जगह नहीं थे, चौतरा बनवैले ना नहीं बनवैले रहुआ ना। वोट के दलाल लेके चले तो वोट दी जगदीशपुर ना दी ना। एक खातिर हमनी के विरोध बानी सो तो जगदीशपुर खातिर क्या कहनी बताई? चौतरा कहाँ ई बताई? हमनी के रहुआ विरोध बानी सो। हाँ, जगदीशपुर में रहुआ का कहले बानी? एकरा पहले विकास पहले का बानी? इहो जाना था कि हमनी के चौतरा नगर पंचायत में बा अन्ना पंचायत में बा खूब मेहनत ना कुछ नहीं की। हमनी के एकरा पहले कुछ में ना रहा जगदीशपुर। हुआ एको को बात उठाइले। दोस्तों, ये तो आपने बिहार में जनता के आक्रोश को देखा। अब कुछ अंदर की खबरें आपको बताते हैं। पहले फेज के चुनाव के ठीक पहले किस तौर पर एनडीए में घमासान मचा है। सीट शेयरिंग फार्मूला पर शुरुआत से ही घात प्रतिघात के बाद जब ऐसा लग रहा था कि एनडीए में कम से कम इस मामले पर सब कुछ तय हो चुका है, तो इसके दो प्रमुख घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, हालात भारतीय जनता पार्टी में तब हैं जबकि बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेता और गाक रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल के लिए पटना में रहकर खुद कमान संभाली थी, बागियों को मनाने की कोशिश की थी। अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, विनोद तावड़े इस काम में शाह का हाथ बटा रहे थे। मगर रहस्यमयी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इन मामलों से दूर रखा गया। अब सवाल यह भी है, क्या जेपी नड्डा को जानबूझकर या किसी अंदरूनी विवाद की वजह से इन प्रक्रियाओं से दूर रखा गया? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सब कुछ ठीक होने के दावे करने वाले एनडीए में सबसे दिलचस्प कहानी जेडीयू से आई। पूर्णिया जिले की एक ही सीट अमौर से पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम पर तीसरी बार फैसला किया। शिकायत तो कई मामलों में आई कि किसी एक उम्मीदवार को पार्टी का सिंबल देकर उसे वापस ले लिया गया। लेकिन आमतौर पर हुआ ये अमौर में कि पहले 16 अक्टूबर को सबा जफर के नाम जिनकी घोषणा हुई, फिर 18 अक्टूबर को बताया गया कि लोजपा और जेडीयू से राज्यसभा सदस्य रहे साबिर अली वहां से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। अब इस पर बहस जारी थी कि सबा जफर का नाम काट करके साबिर अली को क्यों दिया गया। अगले ही दिन 19 अक्टूबर को जेडीयू ने अपना स्टैंड फिर से बदला, साबिर अली से सिंबल वापस लेकर के सबा जफर को देने का ऐलान किया और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। उधर जेडीयू के पूर्व विधायक शरफुद्दीन ने बीएसपी का दामन थाम लिया। कौन है ये? जेडीयू के विधायक रहे, वो उसी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से एक और प्रमुख जेडीयू नेता है राणा रणधीर सिंह चौहान, बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ने पार्टी छोड़ करके विद्रोह कर दिया है। अपने अजीब और गरीब बयान के लिए चर्चित रहने वाले विधायक गोपाल मंडल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सीट शेयरिंग फार्मूले की बातचीत जब चल रही थी तो जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। उधर मुजफ्फरपुर जिले के एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण वो सीट मानी जाती है, लेकिन यहां से दूसरे पार्टी नेताओं के अलावा एक प्रमुख विधायक ने विद्रोह कर दिया। 2005 से 20 तक यहां के पारू सीट से 4 बार बीजेपी टिकट से विधायक रहे अशोक सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इस बीच अशोक सिंह के एक बयान ने बीजेपी के अंदर के घमासान को और उजागर कर दिया। साथ ही बीजेपी आलाकमान पर प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक सिंह ने सीधे कहा, बीजेपी जब अटल अडवाणी वाली थी तो वो ठीक थी, ये बीजेपी अटल अडवाणी वाली नहीं रही। दरअसल अशोक सिंह इस बार भी पारो सीट से बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट कटने और उपेंद्र कुशवाहा वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाने के कारण बागी हो गए। उधर पारू के अलावा भागलपुर की कैलगांव सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ा। यहां पवन यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। कटिहार से भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के बेटे हैं मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी में चले गए। यानी कि दोस्तों, ये जो अंदर की खबरें हैं
सिर्फ फुटबॉल ऐसा है जिससे बीजेपी के आला कमान, मोदी, शाह और उनके जो टीम है बिहार को देख रेख करने वाली, सबके हाथ पैर फूले हुए। और इन तमाम चीज़ों के बीच में स्थितियां, भले ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया, अब दोस्तों मैं तो ये भी सोचता हूं उनको मीडिया कहा भी जाए या ना कहा जाए, क्योंकि सत्ता के पैरोकार होकर के झंडा उठा करके चलता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया। बहरहाल वो गटर मीडिया सब कुछ चंगा सी है दिखा रहा है, लेकिन आप इन तमाम खबरों से अवगत रहें। ऐसे में आप क्या कहते हैं दोस्तों, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।